बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, आप अभी तक इस्लामाबाद में हैं, ये हमारा सवाल तो नहीं है, लेकिन हम इस वजह से आपसे कह रहे हैं कि आपसे राब्ता करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप इक़्तिदार के शहर में हैं और क्या खबरें हैं, कुछ आप भी हमें खबर दे दें, फिर सवाल तो हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। वापसी कब तक है देखिए, आपकी और? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये तो आपने मेरी बेगम वाला क्वेश्चन कर लिया, जिसका जवाब अभी तक उसको भी नहीं मिला कि कब आ रहे हैं। तो बाकी ये है कि अभी बस इस्लामाबाद दिल लग गया। उम्मीद तो यही है कि दिल लग जाए, कुछ ठीक करके ही आए। तो लेट्स सी, अभी बिल्कुल तक ठीक कुछ है। श्योर नहीं है। आपने भी वो बेगम को जैसे शौहर जवाब देते ना, एक मुबहम सा गोलमोल, वही जवाब दिया है, वाज़ेह तौर पे बताया नहीं कि कब आ रहे हैं। ये सेम ही उसके भी यही फीलिंग्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब अभी कुछ नहीं पता आप कब तक हैं वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, बैरिस्टर गौहर खान जो हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्लान बी और सी मौजूद है, जिससे हम पार्लियामान तक जाएँगे, यानी कि असम्बलियों तक जाएँगे, इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं वो। अगर वो बल्ले का निशान कह रहे हैं नहीं भी मिला, तो भी हम इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो, अच्छा दूसरी खबर ये भी है, आपको पता है वो कि अदालतों ने कह दिया है कि इमरान खान की मुलाकात कराई जाए गौहर खान से और इंतखाबी मामला पे, ताकि वो बात कर सकें। डेफिनिटली इमरान खान ने कोई प्लान बी और सी दिया होगा उनको। खान साहब को जेल में आपने पहले ही कहा था कि बहुत कुछ सोचने का मौका मिल रहा है और वो सुकून से बैठे हैं, अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, खान साहब जो हैं वो उनके कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं प्लान बी और सी की शक्ल में अपने मुखालिफिन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सर, सरप्राइज वो दे चुके हैं और इस टाइम जेल पे बैठ के भी पूरी पॉलिटिकल अरीना पे उनका कब्जा है। उनको माइनस करने की तमाम कोशिशें दम तोड़ चुकी हैं। उनके बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नामुमकिन हो चुकी है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का वो एक अटूट अंग किस्म का जो है पर्सनालिटी इख्तियार कर चुके हैं, जिसने कायदे आजम के बाद सबसे ज्यादा जैसे कहते हैं पॉपुलैरिटी गेन करनी है। और जब तक जिंदा है, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी तवील करे कि कोई मकसद जो है उनका वो पूरा हो जाए। लेकिन आज ये प्रेडिक्शन ले लें कि कायदे आजम के लेवल की जो मरने के बाद की पजीराई है, वो भी इनके मुकद्दर में नजर आती है। और जो इनकी प्लान ए बी सी का थोड़ा सा आज मैं खोल दूं, क्योंकि इनके बर्थ चार्ट में ये इतने तेज डिसीजंस लेते हैं और हर चीज इतनी जल्दबाजी में करते हैं कि इनसे अगर लड़ाई भी होनी है तो वो पगले को समझ ही नहीं आनी। अभी वो अपनी चाल सोच ही रहा होगा और ये आगे से उसको उस तक लेके आए होते हैं कि जल्दी जल्दी मुकाओ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये हालात को इनकी तेजी से इनके एक्शन और रिएक्शनरी जो इनकी एक परफेक्ट रिएक्शनरी मोशन है, उसकी वजह से हालात को बड़ी तेजी से उस नुक्ते तक ले जा रहे हैं जहां जाके सब कहने पे मजबूर हो जाएंगे। 2024 में एक नुक्ता वो आएगा कि इमरान खान के बगैर कोई हल नहीं है। जैसे वो जमात इस्लामी क्या कहते थे, हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो वो हल कहेंगे से कि हल सिर्फ इमरान खान। ये बात आज बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन 2024 में आप हम ये सब देखेंगे। अप्रैल 2024 के बाद ये जो चीजें हैं, ये जो बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों को बड़ी वाज़ेह नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, अब हुआ ये है कि जो मुस्तरद हो गए हैं बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कागज़ात नामज़दगी, उनके खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई हैं। अब जो है इलेक्शन कमीशन ने ही कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए थे, अपीलें भी वहीं दायर हुई हैं, हो चुकी हैं। अब आपको क्या लगता है, वहाँ से कुछ आपको रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है तहरीक-ए-इंसाफ को? देखें, गरीब आदमी को अल्लाह ताला ने खुश करना, उसका गधा घूम जाता फिर मिल जाता है। ये घूम फिर के लिंगर ऑन टैक्टिस है, ये सिर्फ टाइम बाय हो रहा है। आपको पता है इलेक्शन के मुतालिक मैं बार बार कह चुका हूँ, क्या बार बार कहते रहो।
जब कोई वो क्या कहते हैं मामला ही नहीं है अभी फिलहाल इतना, वो तो ये सारे रोले रप्पे जो हैं ये खुद ही टाइम टू टाइम सिमटते देखेंगे अभी आप इन 10-15-20 दिनों में। और आप भी कह रहे होंगे कि उसामा साहब आपके मुताबिक वो तो वाकई डिले हो गए, तो अब बताएं तो फिर ये किधर के कागजात नामजदगी और इनकी कहानियां। वैसे ये है कि ये सारे जो बी है वो ये है कि जो टीयर हर जगह इस तरह के कैंडिडेट्स डाले गए हैं जिनको आम सा समझ के वो लोग जैसे कहते हैं ना इग्नोर कर देंगे। और इतने कागजात नामजदगी जमा है कि एक नहीं तो अगला, अगला नहीं तो अगला, अगला नहीं, वजह से वो नहीं होता था कि अलम उसको पकड़ाया, फिर उसको पकड़ाया, फिर उसके हाथ कट गए, फिर अगला, इस तरह से। तो यही उनका प्लान बी सी है कि इलेक्शन से नहीं भागना, बस लीगल साइड को जैसे कहते हैं ना कि अपनी फरियादें बुलंद किए रखनी अदालतों में, इसीलिए तो सारे वकील ले लिए। यही तो प्लान था कि चलो तनख्वाह कौन फीसें देता जी, हर कैंडिडेट की फीसें होती, वो बेचारा कहता है कि इलेक्शन तो होना, मतलब मुझे तो जमात में जीतना है या नहीं जीतना, तो मैं खर्चा क्यों करता फिरूं। अब वो खुद ही खर्चा करेंगे, खुद ही फीस दी बगैर फीसों के अपने जैसे कहते हैं कि वो करेंगे अपने केसेस। और बहुत अच्छा है लीगली, ये जाहिर बात है कि इतने सारे वकला हैं, सारी चीजें हैं। बस एक खतरा लगता है कि अल्लाह करे वकील अपनी नेचर के खिलाफ जो है अमल करें और बड़े अपने आप को लीगली मैदान में ही रखें, और इनको प्रवोक किया जा सकता है वकला को, तो अल्लाह करे कि ये प्रवोक ना हो और इसी तरह से ठंडे मीठे होके जो है ना अपनी जो स्ट्रगल को जारी रखें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, हमने जैसे शुरू में बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे पास प्लान बी सी दोनों मौजूद है और हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। अब पीटीआई के ऊपर तो एक जमाने में बड़ा कहा गया कि इलेक्शन से फरार की कोशिशें कर रही है, तो पीटीआई ने तो साबित कर दिया कि हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते, इलेक्शन होने चाहिए और उसमें हम भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेंगे, चाहे बल्ले का निशान हमें मिले या ना मिले। लेकिन आज की अपडेट ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमारे जो सूबे में हालात ऐसे नहीं है और इलेक्शन जो है मुलतवी किए जाएं। अब लग ये रहा है कि दूसरी जमात जो है अपनी शोहरत, अपनी मकबूलियत देख के इलेक्शन से भागना चाहती है। तो आप क्या समझते हैं इस पे, आप क्या कहेंगे? ये चीज ये लगता है मौलाना साहब या तो अपना प्रोग्राम देख रहे हैं यही मैं कि या सोच रहा उनको था। हमसे मोहब्बत है कि हमारी प्रेडिक्शंस उन्होंने ठीक करनी है कि इलेक्शन डिले में चले जाएंगे। तो एक्चुअल सिचुएशन ये है सर कि ये सारे मिलके भी किसी भी सूरत पीटीआई को नीचा दिखाने में या उसमें फिगर्स में या उनमें अभी तक नाकाम रहे हैं अपनी कोई पॉलिटिकल हवा बनाने में, या उसको जैसे कहते हैं ना कि इवन के पीटीआई को ये चाहते थे ये सब करेंगे तो पीटीआई बाइकआउट कर देगी, जो कि इस दफा वो अकलमंदी कर रहे हैं कि वो जो भाग नहीं रहे इलेक्शन से। हालांकि आपको पता है कि पीटीआई ने ही सिलेक्शन की खातिर तो असेंबलियां तोड़ी, इस्तीफे दिए, अपनी हुकूमतें ही गिराई, तो वो भला क्यों भागने लगे हैं। लेकिन उन पे मुद्दा डालने के चक्कर में, चाहते ये कोई भी नहीं है लेकिन ये उन पे मुद्दा डालने के चक्कर में थे कि किसी तरीके उनके जरिए डिले में हो तो हम इसका पॉलिटिकल वो स्कोरिंग करेंगे, वो क्या होती है पॉइंट स्कोरिंग। पॉइंट स्कोरिंग के, जी देखो वह ये नहीं चाहते इलेक्शन और हम तो इलेक्शन चाहते हैं क्योंकि ये अवाम में नहीं जा सकते, इस तरह की कहानियां करेंगे, कहानियां करनी होती हैं आपको पता है इन्होंने। तो वो नहीं उनको दे रहे इस दफा, और बहुत अच्छा है अगर इसी तरीके से ये लोग डटे रहे, जमे रहे, तो डिले तो चलो होना सो होना है, बल्कि वो एमपी और एमएनए जिनको आपके प्रोग्राम्स में कई दफा इंडिकेट किया था कि भी 20 जनवरी के बाद ही पैसे खोलना, पहले ना खर्चे खुर्चे कर लेना, वरना अगला साल वैसे ही मुआशी तौर पे बड़ी तंगियों का। तो कई तो क्या कहते हैं सौदे सुदे करके बेच बिचा के ना कंपेन की तैयारी में बैनर छपवाई खड़े हो, तो वो अपना खर्चा बचाएं। तो बिल्कुल वो ठीक है। अच्छा है जिनको ये बात समझ आ गई होगी, या जो दिल बर्दाश्ता है कि वो किसी हिकमत के तहत किसी इस्तिखारे के नतीजे में या किसी फोन के नतीजे में कंटेस्ट नहीं कर रहे, वो दिल मैला ना करें। उनके लिए यही खुशखबरी है कि आखिरकार जो गेम है वो कहीं ना कहीं 2024 में कहीं ऐसा लगता है कि एक बहुत ये नहीं कि फौरन ही, लेकिन एक टाइम आएगा जब इनका इस सब का फायदा होगा। और
और सिर्फ उस दिन इनको फख्र होगा कि हमने जो पीटीआई के लिए कुर्बानी दी या स्टैंड लिया तो वो आज हमारे काम आ रहा है। तो इसलिए ये इनकी जैसे कहते हैं ना, मेहनत का फल जाया नहीं जाएगा, कुर्बानियां रंग लाएंगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हल सिर्फ इमरान खान का, जैसे कहते हैं ना, और सबको समझ आ जाएगा, से मुराद आप समझ लें कि सबको समझ आ जाएगा ये बात। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।